वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम अपना रेशो चैप्टर कर रहे हैं और रेशो चैप्टर में करंट रेशो और लिक्विड रेशो चला हुआ है। बेटा मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं। आपको ये बता देता हूँ कि जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो कैसे बनती है। आपका जो है चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ये उससे भी रिलेटेड है। बट मैं वो अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि ये अभी आगे रेशो वाले चैप्टर में यूज़ होना है। ठीक है, देखो बेटा, जो बैलेंस शीट होती है याद रख लेना, बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटी साइड हमेशा इक्वल होती है। अगर मान लो लाइबिलिटी का टोटल 5000 आया है तो ऑटोमेटिक आप समझ जाना कि जो एसेट्स हैं उनका टोटल भी 5000 ही होना है। कितना होना है? 5000। ये बात याद रखना, ठीक है। अगर यहाँ 4000 आता तो यहाँ भी 4000। मैं क्या कह रहा हूँ, बैलेंस शीट में जो एसेट्स का टोटल होता है, और लाइबिलिटी का वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा अब अगली बात सुनो भाई। जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो वर्टिकल फॉर्म में बनती है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक तरफ आप क्या लिख लेते थे? लाइबिलिटी, इधर लिख लेते थे एसेट्स, लिख लेते थे ना। तो मतलब वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म होती थी। बट जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो किस फॉर्म में बनेगी? वर्टिकल। देखो इधर ही तो लाइबिलिटीज आ गई, इधर ही एसेट आ गई, तो इसको कौन सी फॉर्म बोलेंगे हम? वर्टिकल। एक नंबर में पूछ सकते हैं कि जो कंपनी की बैलेंस शीट है किस फॉर्म में बनती है, आप क्या बोलोगे? वर्टिकल फॉर्म में। क्लियर है ये बात? ठीक है, आगे सुनो बेटा। ये बात कहाँ लिखी है कि कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनानी है? बेटा ये लिखी है कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल थर्ड और पार्ट 1 में, शेड्यूल SCHEDULE। बेटा ये बात भी आपको जरूर याद रखनी है। शेड्यूल थर्ड पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है, मीन्स ये ऐसे बनानी है, ये बात लिखी हुई है। ये बात भी आ गई समझ में? ठीक है, आगे देखो भाई। जो बैलेंस शीट होती है सबसे पहले हेडिंग होती है उसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। क्या होता है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के लिखने के बाद तो पहले इक्विटी लिखा जाएगा फिर लाइबिलिटीज़ लिखा जाएगा। बेटा याद रख लेना, जो ये लाइबिलिटीज़ होती है ना, ये 2 टाइप्स की, एक करंट लाइबिलिटीज़, एक नॉन करंट लाइबिलिटीज़। देखो ये लिखा हुआ है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़। सर ये क्या फिर? इक्विटी। बेटा ये होता है शेयर होल्डर्स फंड। क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड। तो देखो मैंने फर्स्ट नंबर पे क्या लिख दिया? शेयर होल्डर्स फंड। फिर लाइबिलिटी में नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। सर शेयर होल्डर फंड से होता है, इसके अंदर और कुछ नहीं आता? बेटा आती हैं 3-4 हेडिंग और आती हैं, उसको मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ। जब वो यूज़ में आएगी मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी के लिए याद रख लो, 3 हेडिंग बनानी होती है लाइबिलिटी साइड। क्या क्या? पहला इक्विटी के नाम का तो आ जाता है शेयर होल्डर्स फंड, मीन्स इक्विटी बोलो या शेयर होल्डर्स फंड बोलो, एक ही बात है। और फिर आ जाता है लाइबिलिटी में नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटीज़। फिर हो जाता है टोटल। टोटल इन तीनों का मिला के कितना आएगा? मान लो 5000 आया है, तो अगर इन तीनों का टोटल 5000 है तो एसेट्स, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट। अच्छा, नॉन करंट एसेट का दूसरा नाम फिक्स एसेट भी बोल सकता हूँ मैं, फिक्स एसेट्स। इनका टोटल वो ही आएगा जो यहाँ पर आया है 5000। क्लियर है ये बात? तो मैं बोल दूँ, मीन्स एसेट में तो 2 चीज़ें आई हैं, करंट एसेट नॉन करंट, और इसमें 3, मीन्स इन तीनों का जोड़ के जो आएगा वो इनको भी ऐड करके आएगा। मीन्स यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 5000 आएगा। ठीक है सर, यही होती है नॉन करंट एसेट, इसके अंदर कोई एडिंग नहीं होती? बेटा बहुत सारी नॉन करंट एसेट्स होती हैं, याद कराऊंगा बाद में। अभी के लिए मैं केवल क्या याद करा रहा हूँ आपको? हेडिंग्स। तो यहाँ पर कौन सी हेडिंग? नॉन करंट एसेट्स, यहाँ करंट एसेट्स। यहाँ कौन सी है लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी का भी दूसरा नाम है फिक्स लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो यहाँ 3 हेडिंग याद कर लिया आपने, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। यहाँ पर 2 हेडिंग, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। क्लियर है बेटा? अब बताओ बेटा, आप भी बताना मेरे को। मान लो बेटा ये था 3000,
तो आप ये बता दोगे ये कितना है? बिल्कुल बता दोगे। ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2, क्योंकि मेरे को पता है ये और ये टोटल करके ये आना है। ठीक है। और देखो, तो बेटा आप इसको भी ऐसे बता सकते हो। मान लो ये मेरे को पता है 1000 है और ये है 2000, आप ये बताओ ये कितना है? बेटा मेरे को पता है ये तीनों जोड़ के 5000 है, तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये 2 नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो अब सुनो, मेरे को ये पता है 5000, ये इधर का पता है 5000 है, मेरे को ना ये नहीं पता था ये कितना है, तो आप बता दोगे कितना आएगा? ये पता ही नहीं था मेरे को बेटा, ये कितना है पता ही नहीं। देखो ये 5000 है और मेरे को पता है इधर का टोटल और ये टोटल इक्वल आना है, तो मेरे को ये पता है ये 5000 और इसका पता है 2000 है, ये ऑटोमेटिक नहीं पता लग जाएगा, ये 3000 आएगा, पता लग जाएगा ना? ठीक है। ऐसे ही बेटा मान लो आपको ना ये नहीं पता, करंट लायबिलिटी पता ही नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं पता आपको, ये बताओ ये कैसे निकाल सकते हो आप? देखो मेरे को पता है इधर का टोटल आना है 5000, यहाँ भी कितना आना है 5000, मेरे को ये पता है 2 और 1 3 हो गए, और यहाँ का टोटल 5 आना ना, तो ये कितना आएगा 2000, 2 और 2 4 और 1 5 हो गया ना 5। तो मैं ये बोल सकता हूँ करंट लायबिलिटी अगर मेरे को निकालनी पड़ जाए, मैं ये सारी एसेट लिखूँ पहले एक बार, टोटल एसेट करंट और नॉन करंट लिख दी, इसमें से मैं क्या माइनस कर दूँ? एक तो ये माइनस कर दूँ, शेयर होल्डर्स फंड कर दिया माइनस, और एक ये माइनस कर दूँ नॉन करंट लायबिलिटी कर दिया, ये भी माइनस, तो मेरा क्या आ गया? करंट लायबिलिटी। आप ऐसे ही मैंने करंट लायबिलिटी निकाल के दिखाई, आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं कैसे। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है डीके गोयल बुक से। टोटल एसेट दे रखी है, टोटल एसेट का मतलब तो ये हो गया ना कि भाई नॉन करंट और करंट दोनों मिला के, ठीक है। 8 लाख रुपीज़ दे रखी है, ओके। फिक्स एसेट है 540, फिक्स एसेट इसको बोलते हैं ना, ये कितना 540, और ये टोटल दे रखा है यहाँ पर 8 लाख रुपीज़, ठीक है। ये बता दोगे ना अब कितना आएगा? क्या करोगे? इसमें से ये माइनस कर दो, ये पता लग जाएगा। चलो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी फिक्स एसेट में ही आती है अभी के लिए, मान लेना। अच्छा, शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है कितना? 6 लाख रुपए, मीन्स ये है जो मेरे पास, ये है 6 लाख रुपए। और भाई नॉन करंट लाइबिलिटी मीन्स ये वाली है, नॉन करंट लाइबिलिटी है मेरे पास 80,000, ये पता है मेरे को 80,000। आप ना मेरे को ये निकाल दोगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है बेटा 80,000, ठीक है। ये रही नॉन करंट लाइबिलिटी, आप करंट लाइबिलिटी निकाल दोगे? बिल्कुल निकाल दोगे। चलो कोशिश करो आप। ये फॉर्मूला लगा लेना बेटा, टोटल एसेट में से शेयर होल्डर फंड्स एंड नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस कर लेना। तो देखो आंसर में देख लो, करंट लाइबिलिटी कैसे निकाल दी? टोटल एसेट में से शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस कर दिया। 8 लाख में से 6 लाख और 80,000 माइनस किया, ये बच गया हमारा जो भी करंट लाइबिलिटी 1,20,000, ये आ गई 1,20,000। और क्या चाहिए हमें? करंट एसेट्स। मान लो करंट रेशो निकालनी है तो फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइड, करंट रेशो निकालनी है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी तो मेरे को पता चल चुका है, करंट एसेट कैसे निकल सकती है? देखो ऐड कर लो भाई, करंट एसेट टोटल एसेट मीन्स ये टोटल एसेट पता है मेरे को, मान लो ये पता है 8 लाख रुपए, करंट एसेट निकालनी है, ये माइनस कर दो, मेरी करंट एसेट आ जाएगी। ठीक है, और इसी में मैंने क्या मान लिया अपना, नॉन करंट एसेट में ही मैंने नॉन इन्वेस्टमेंट भी मान लिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी। मीन्स मैं क्या करूँगा, अब देखो यहाँ पर देख लो, टोटल एसेट में से फिक्स एसेट मीन्स नॉन करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये आसान सा ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, आप इसको ट्राई करना, हो जाएगा। एक छोटी सी और बात मेरे को जो बतानी है, यहाँ पर देख लो, आप जब करंट एसेट लेते हो तो उसमें इन्वेंट्री लेते हो, बिल्कुल लेते हो, पर अगर उस इन्वेंट्री में लूज टूल हो, स्पेयर्स हो या पार्ट्स हो, वो इग्नोर कर देते हो ना, तो यही है। देखो इन्वेंट्री में क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल आ सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस आ सकता है, फिनिश गुड्स आ सकता है, ये तो लेंगे इन्वेंट्री में।
ठीक है। बट हम देखो ये लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी, बट ये क्या है, लूज टूल, ये नहीं लेंगे, ये माइनस कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये बात बतानी थी मैंने। जब करंट एसेट लेंगे तो इन्वेंट्री में अगर लूज टूल भी दे रखा है वो हम इग्नोर कर देंगे, उसको हम लेंगे नहीं। ठीक है बेटा, मीन्स क्या करेंगे, देखो जैसे ये टोटल किया 140 और 150, 250, ये टोटल आएगा। देखो बेटा ये सारा टोटल करके ना 3 लाख बन रहा है, बट हमें ये तो लेना ही नहीं, तो 3 लाख में से ये माइनस कर देना करंट एसेट निकालने के लिए। ये क्या है भाई, ये है लूज टूल, लूज टूल हम नहीं लेंगे तो इसको हटा देंगे। ठीक है, बस ये बात बतानी है, बाकी आप क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे। आपको ये पता होना चाहिए मशीनरी फिक्स एसेट होती है, मशीनरी फिक्स एसेट होती है, ये करंट एसेट में नहीं आएगी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट होती है और इंटेंजिबल एसेट फिक्स एसेट में आती है, तो ये भी नहीं लेंगे, ये लेंगे, ट्रेड पेबल लेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेंगे, यहाँ से लूज टूल नहीं लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल लेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेंगे, तो बैंक ये लाइबिलिटी फॉर करंट टैक्सेशन ले लेंगे, लाइबिलिटी फॉर फ्यूचर ये नहीं लेंगे, बैंक को ड्राफ्ट लेंगे, डिविडेंड लेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये भी लेंगे करंट एसेट निकालने के लिए। आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से खुद से कर सकते हो, करना ना हो तो बेटा मेरे से पूछ लेना। ठीक है।